Hello everyone, hello my beautiful soul family, welcome back to Intuitive Tarot 1111। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक हैं, पॉजिटिव हैं। मेरी ढेर सारी दुआएं आप सबके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, जिसके साथ भी रहें। तो जी स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आज की एनर्जीज चेक करते हैं, जो भी जिसके लिए भी हैं ये आज की रीडिंग्स, फॉर हुएवर नीड दिस। ओके, तो आज ट्यूसडे है। ट्यूसडे कौन सी डेट है भाई? 18 अगस्त। हाँ, 18 अगस्त 2026 ट्यूसडे। लेकिन रीडिंग जो है मेरी वो टाइमलेस होती है। जब भी आप देखोगे, जब भी आप आओगे, इस रीडिंग पर क्लिक करोगे, रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होगी। तो ये वाले कार्ड्स आज हम पिंकी पिंक कार्ड्स से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि सबसे पहले क्या एनर्जीज आती हैं ओवरऑल हमारी आज की इस रीडिंग की। आज की थीम क्या बनती है, ठीक है? जर्नल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग फॉर ऑल साइंस। तो जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसको ले लो, बाकी को जाने दो, वो आपके लिए नहीं है। तो आज जी हमारे पास है जी ये 4 कार्ड्स आ गए हैं। मैं अगर मुझे लगा तो एक और ले लूँगी। अच्छा, सबसे पहले तो यहाँ पर है टॉकिंग की एनर्जी, ठीक है? और जो कीवर्ड्स हैं वो हैं यहाँ पर इंटरेस्टेड, कन्वर्सिंग मोर, अवेटेड मैसेजेस, टेक्स्ट, कॉल, ईमेल। ओके, तो फिलहाल ऐसा लग रहा है जैसे क्लॉक, साथ में यहाँ पर है जी क्लॉक। उसके बाद है जी हीलिंग हार्ट, वेरी गुड, अमेजिंग, ब्यूटीफुल। उसके बाद है यहाँ पर कैसेट। ओके, अभी देखो यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है मुझे, जो ओवरऑल जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। हाँ देखा, देखो ये देखो, द रिलेशनशिप इज ओवर। यस यस यस, देखो यहाँ पर आज मुझे 2 एनर्जीज पिक हो रही हैं, ठीक है? अब पूछो कौन सी एनर्जीज दो? अरे यार पूछो तो सही। पूछ लिया, ठीक है। देखो 2 एनर्जीज ऐसी हैं। एक कोई ऐसा इंसान है जिससे अभी इस वक्त आपकी कन्वर्सेशन चल रही है, बातचीत चल रही है। अब एज अ फ्रेंड चल रही है, या फिर आप रिसेंटली उससे मिले हो, या मतलब जो भी है, लेकिन आप दोनों की एक दूसरे के साथ टेक्स्ट, कॉल वगैरह, ईमेल पर बात हुई है, या टेक्स्ट वगैरह, कॉल, मैसेज पर, व्हाट्सएप पर, या फिर कहीं पर सोशल साइट पर, किसी डेटिंग ऐप पर तो बात हो रही है। और दोनों जब आप बात करते हो ना, वक्त का पता ही नहीं चलता है। जब आप दोनों एक दूसरे के साथ बैठते हो, बात करते हो, आपको पता ही नहीं चलता, टाइम इतना स्पीड से गुजर गया, पता ही नहीं चलता। अरे वाह यार, हम दोनों इतनी बातों में मगन हो गए कि इतना टाइम हो गया, अभी मुझे थोड़ी देर के लिए रेस्ट दे दो, या मैं कुछ काम करके आ जाऊं, या काम इस तरह की आजकल आपकी किसी के साथ बहुत अच्छी सी जो है ना वो इंटरेस्टिंग सी गुफ्तगू, इंटरेस्टिंग सी बातचीत चल रही है। कोई मेल भी हो सकते हैं, कोई फीमेल फ्रेंड भी हो सकती हैं, या फिर कोई ऐसा इंसान जिसमें आप बहरहाल दिलचस्पी तो ले रहे हैं। कहीं ना कहीं अपने दिल को पास्ट की चीज़ों से, मेमोरीज से हील कर रहे हो, जो कि अच्छी चीज़ है, ठीक है? हीलिंग एनर्जी है। और यहाँ पर कैसेट, और जो यहाँ बॉटम एनर्जी है, इट्स ओवर, रिलेशनशिप इज ओवर। तो जो दूसरी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है वो लग रही है इस पर्सन की, जिसके पास आपकी मेमोरीज हैं। कैसेट में भी ये पर्सन आपके बारे में, आपके पास्ट को बहुत ज़्यादा सोच रहा है, पास्ट के कुछ आपकी कन्वर्सेशन है, कोई वॉइस मैसेजेस हैं, तो वो रिप्लाई करते रहते हैं या रिप्लाई करती रहती हैं। ये दूसरी एनर्जी है, ठीक है? वो पहली एनर्जी थी, ये दूसरी एनर्जी। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो पर्सन है, जो फर्स्ट वाली एनर्जी वाले हैं, ये भी आपके कन्वर्सेशन, आपके रिप्लाईज वगैरह, या आपकी बातें रिपीटेडली सोचते रहते हैं आपके बारे में। लेकिन एक और एनर्जी भी दिख रही है, जो कि आपके ओल्ड मैसेजेस वगैरह बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, देखते रहते हैं। आपके पिक्चर्स अगर इनके पास हैं तो वो भी, लेकिन स्पेशली आपके वॉइस नोट्स वगैरह। और इनके साथ आपका रिलेशनशिप ओवर हो चुका है। ये नो सेकंड चांस, आपने इनको बोल दिया है कि भाई कोई सेकंड चांस नहीं मिलेगा, या फिर आपने अपने एक्शन से वो चीज़ जाहिर कर दी है कि नो सेकंड चांस, ठीक है ना? तो ये 2 एनर्जीज यहाँ पर मुझे आज की आपकी रीडिंग में दिखाई दे रही है। एक तो कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आप बातचीत कर रहे हो, बातचीत हो रही है, और क्योंकि आप किसी और में इन्वॉल्व हो रहे हो, क्योंकि आप किसी और से बातचीत कर रहे हो, दैट्स वाई ये जो पास्ट का ये जो पर्सन है जिसके साथ आपका रिलेशनशिप ओवर हो चुका है, मे बी कोई नार्सिसिस्ट किस्म का बंदा था या बंदी थी। नार्सिसिस्ट मेल फीमेल दोनों ही होते हैं, जो कि हमेशा अपनी बात को मनवाते हैं, जो कि हमेशा अपने आप को ही सही बोलते हैं, आपको गलत बोलते हैं। और जब आप अपनी तवज्जो, अपने आप को हील करना स्टार्ट कर देते हो, और जब आप अपनी तवज्जो कहीं और डाइवर्ट कर लेते हो, या किसी और को अपनी लाइफ में वो जगह देते हो, या किसी और से बातचीत करते हो, तो वो जो नार्सिसिस्ट है उसको बुरा लगता है। वो देखता है यार ये क्या, मेरी तो वैल्यू खत्म हो रही है, मेरे से तो ये बात नहीं कर रहा या बात नहीं कर रही है। तो फिर वो दोबारा से उन चीज़ों को जो है ना वो
रिपीटेडली सोचता है अब कैसे किया जाए, क्या किया जाए, कैसे बात की जाए। हो सकता है कि अपने आप में कुछ बदलाव भी लाए हों। देखो लोग बोलेंगे नार्सिसिस्टिक बंदा चेंज कैसे हो सकता है। देखो होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है ना, होने को बहुत कुछ हो सकता है। तो अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर करूँगी कि ये जो पर्सन है जिनसे आप अभी इस वक्त बात कर रहे हो, इनकी इंटेंशंस क्या है आपको लेकर, ये क्या चाहते हैं, क्यों बातचीत हो रही है। और ये जो बंदा है अगर ये नार्सिसिस्ट रह चुका है या कोई ऐसा पास्ट का पर्सन जिसके साथ आपका रिलेशनशिप ओवर हो चुका है, तो अब ये क्या सोच रहा है और क्यों सोच रहा है, ठीक है। तो क्योंकि दो एनर्जीज हैं तो हम दो एनर्जीज के कार्ड्स निकालेंगे। तो पहली एनर्जी जो है जिनसे आप इस वक्त रिसेंटली मिले हो और बात कर रहे हो, और जब बात करते हो दोनों तो मतलब समय का पता ही नहीं चलता, टाइम का पता ही नहीं चलता। इनकी एनर्जीज क्या है आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर और अपने आगे आने वाले फ्यूचर को लेकर, ठीक है। तो भाई सबसे पहले तो यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की आई है एनर्जी, उसके बाद यहाँ पर पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। ये पर्सन आपसे एज में छोटा बड़ा हो सकता है या छोटे दिख रहे हैं मुझे ज़्यादातर, तो ये पेज की एनर्जी है और पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। फिलहाल तो इनके पास आपको देने के लिए इतनी कोई बड़ी ऑफर नहीं है, मतलब कोई कमिटमेंट वाली फिलहाल। आगे जाके अगर नियर फ्यूचर में ये कोई ऐसी ऑफर देते हैं तो वो हम देखेंगे, अभी चेक करती हूँ मैं। पर इस वक्त के लिए तो ये इंसान आपको ऑफर दे रहे हैं, एक लव ऑफर, कप ऑफ लव। पर ये अगर या तो ये पर्सन छोटे हैं एज के, या तो ये बहुत यूथफुल, बहुत इनर्जेटिक एनर्जी है इनकी। छोटे दिखते हैं, अपनी एज से छोटे दिखते हैं या छोटी दिखती हैं। और 6 ऑफ कप्स बाय द वे, ये पर्सन आपके सोलमेट हैं, इनके साथ आपका सोल कनेक्शन है। कुछ लोगों के लिए मे बी आप इनको बहुत टाइम से जानते हो, बचपन से जानते हो, कोई बचपन का फ्रेंड हो सकता है जो अचानक से उससे आपकी मुलाकात हो गई है दोबारा से, ऑनलाइन आपने देखा और फिर पुरानी यादें खुल गई। अरे तुम्हें याद है तुमने स्कूल में ऐसा किया था, अरे तुम्हें याद है तुमने कॉलेज में ऐसा किया था, यू नो, पुरानी बातें, पुराने किस्से। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, बहुत ज़्यादा। फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, फायर एंड वाटर का कॉम्बिनेशन हो सकता है। आपके पास कोई कैट हो सकती है ग्रे या वाइट कलर की, या इनके पास कोई कैट हो सकती है, एनिमल लवर हो सकते हैं ये पर्सन। ग्रे हेयर्स यहाँ पर सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, किसी किसी ने बालों पर रिसेंटली कलर भी करवाया है। और ये पर्सन क्या सोच रहे हैं, ये जो न्यू पर्सन है जिनसे बातचीत हो रही है, नियर फ्यूचर इनका क्या प्लानिंग है इस कनेक्शन को लेकर, इस रिश्ते को लेकर। कोई प्लानिंग्स है या फिर जस्ट बातें हो रही हैं, कोई प्लानिंग्स हैं। ये तो बहुत सारे कार्ड हैं, लेकिन ये मैं लूँगी, ठीक है, ये वाले नहीं लूँगी, ठीक है। ये जो आया है ये लूँगी और ये लूँगी। एक तो देखो 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, 8 ऑफ व्हील, और दूसरा यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। तो देखो यहाँ पर ना स्टेबिलिटी तो दिख रही है, ये आगे जाके आपके साथ इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं, यानी वक्त के साथ ये कनेक्शन और ज़्यादा स्ट्रांग होते हुए दिख रहा है। चांसेस हैं कि ये कनेक्शन आगे जाके, ओ वाओ, किंग ऑफ वॉन्ड्स, यूर डिवाइन काउंटर पार्ट, किंग एंड क्वीन दोनों हमारे पास हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो दोनों ही हमारे पास है। यहाँ पर कुरकुरा कुरकुरी दोनों आ गए, तो दोनों ही डिवाइन काउंटर पार्ट्स हैं। दोनों फायर साइन हो सकते हो आप दोनों, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। इंटरेस्टिंग। और दोनों ही बहुत सीरियस हो कनेक्शन पर वर्क करने के लिए। इनको ये भी है कि यार जो मैं अभी बीज बोऊंगा आगे जाके मुझे इसका फल मिलेगा, तो मुझे एक एक बिल्कुल प्रॉपर तरीके से जो इनके साथ चलना है आगे। बिकॉज वो नहीं होता एक जो माइंड में आता है ही और शी इज़ द वन, तो वो वाली एनर्जीज इस पर्सन की दिख रही हैं। बाय द वे ये पर्सन काफ़ी चार्मिंग पर्सनैलिटी के हो सकते हैं, दिखने में बहुत खूबसूरत है, लंबे चौड़े, लंबे नहीं भी हों तो काफ़ी हेल्दी, मतलब जैसे जिम वगैरह करते हैं तो काफ़ी अपना इनका जो फिजिकल अपीयरेंस है बहुत खूबसूरत है। आइज का कलर भी इनका थोड़ा चेंज दिख रहा है मुझे, मे बी ग्रीन ब्लू या फिर हेजल आइज हैं। ये कुछ ना पुराने टाइप के बादशाहों जैसे दिखते हैं। इनका फेस का कट कुछ इस तरह है, जैसे इनको कोई देखे ना तो जैसे होता है ना पुराने किसी बादशाह को देख लिया हो, मिस्र के किसी, इजिप्ट के किसी, मिस्र के किसी शहजादे या शहजादी को देख लिया हो, क्लियोपेट्रा को देख लिया हो,
और उसके शहर में, उसके जादू में, उसके मैजिक में खो सा जाए बंदा, 2 पल के लिए अपनी आंखें ना हटा पाए, 2 पल के लिए उसको देखता रह जाए और फिर थोड़ी देर के बाद बोले कि है क्या हो गया, मैं तो होश की दुनिया में आ जाऊं। इनका हुस्न कुछ इस तरह से है। आप अगर खूबसूरत हो, कम ये भी नहीं है, दोनों ही टक्कर का मुकाबला देते हो। आपकी आईज बहुत खूबसूरत दिख रही हैं, कलर वाइट या फिर ग्रे या फिर बहुत ऑरेंजिश जो कलर होता है वो यहाँ पर सिग्निफिकेंट हो सकता है किसी किसी के लिए। मे बी इस वक्त भी आपने कोई ग्रेश टाइप का कोई कलर वगैरह ऐसा पहना है आपने, अगर आप फीमेल हो तो, या फिर आप मेल भी हैं तब भी ग्रे टाइप के नहीं होता, ग्रेश कलर होता है एक, वो कलर यहाँ पर मुझे जैसे सिल्वर ग्रे ये वाला कलर पहना है। वाओ, बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी है बाय द वे। और बाय द वे आपको इनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी भी लगती है। और यहाँ पर भी देखो 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो वर्क तो करना चाहते हैं। या सन, डेफिनेटली ये पर्सन जो है आगे फ्यूचर आपके साथ देखते हैं ये, और देखते हैं कि अगर मैंने वर्क किया, ये कुछ फ्यूचर आपके साथ इस तरह देखते हैं कि अगर मैंने इस कनेक्शन पर वर्क किया और आगे मैं चलता रहा तो मुझे कामयाबी मिलेगी, कामयाबी मिल सकती है। 6 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन कोई मॉडल हो सकते हैं, पब्लिक आई में हो सकते हैं, क्योंकि ये अपनी फिजिक का, अपनी बॉडी का, अपने आप का बहुत ख्याल रखते हैं। बाय द वे इनकी स्माइल भी बड़ी खूबसूरत लग रही है, जानलेवा स्माइल, वेरी 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 हैवी फायर एनर्जी का प्लेसमेंट दिख रहा है यहाँ पर। एरीज, लियो, सैजिटेरियस। या अभी दूसरी एनर्जी की तरफ करते हैं हम अपना रुख और देखते हैं कि ये जो दूसरी एनर्जी है जो कि आपको मिस कर रहे हैं या जो भी यहाँ पर चल रहा है, मैं लास्ट में आपके लिए जो है ना वो आज हम एक येस नो वाला सेशन कर लेते हैं। किसी ने मुझसे कहा था कि मैम एक येस नो वाला सेशन भी कर लें, येस नो वाली रीडिंग कर लें, तो मैंने सोचा क्यों ना रीडिंग के बजाय मैं येस नो का सेशन कर लेती हूँ लास्ट में, ठीक है। तो जो भी सवाल होगा ना उसकी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। तो अभी ये जो दूसरा पर्सन है या जो दूसरी एनर्जीज हैं, ये क्या है, ये दूसरी एनर्जी क्या है, ये जो पर्सन है ये क्यों मेरे व्यूअर को याद कर रहे हैं, या ये दूसरा जो पास्ट का है जिसके साथ ओवर हो चुका है सब कुछ, ये क्या चाह रहा है। ओ माय गॉड, नाइट ऑफ वॉन्ड्स बेबी हनी, ये कोई प्लेयर थे, बहुत ही, मैंने कहा ना जैसे नार्सिसिस्ट और स्टबर्न प्लेयर एनर्जी में, बट दे मैनिफेस्ट यू, दे मैनिफेस्ट यू। मैजिशियन बहुत अच्छा मैनिफेस्टर है ये। और हम 10 ऑफ पेंटिकल को भी यहाँ पर नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये तो फैमिली का कार्ड है। अरे बाप रे, आप तो फंस गए हो दोनों तरफ से। एक बंदा है जो आप में अब सीरियस हो चुका है या दिखा रहा है सीरियस पना, जो जिससे आप बात कर रहे हो, ये भी आपके साथ अब फ्यूचर देखता है। और एक बंदा है जो आपका पास्ट से था, कुछ रिलेशनशिप ओवर हो चुका था, आपने उसको बोल दिया नो सेकंड चांस, वो एक प्लेयर हो सकता है। और अब फाइनली जब आप अपने आप को हील कर रहे हो, इसको वापस आना है, इसको फैमिली बनाने का है। ओ माय गॉड, 10 ऑफ पेंटिकल। सो व्हाई दिस 10 ऑफ पेंटिकल इज हियर, मैं इसको थोड़ा सा और क्लैरिफाई करूंगी, क्योंकि ये आपको लगातार मैजिशियन, लगातार ये आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। मे बी आपको इनके ड्रीम्स आते हो, ड्रीम्स में देख रहे हो आप कुछ ऐसी चीजें जो ये आपको ड्रीम्स में वो चीज आके बताने की कोशिश कर रहे हैं। मैजिशियन बहुत ज्यादा हाईली मैनिफेस्ट, बहुत वो जो अच्छा मैनिफेस्टर होता है ना, वो है ये पर्सन। इसका मैनिफेस्टेशन पावर बहुत जबरदस्त है इस पर्सन का। मैजिशियन, अच्छा, मैजिशियन जो है ना वो कम्युनिकेशन को भी दिखाता है, तो ये पर्सन आपसे कुछ बात भी करना चाहते हैं। सो ये कम्युनिकेट करना चाहते हैं, लेट्स सी क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं। और ये 10 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्यों है, मुझे थोड़ा सा बड़ा मुझे अजीब सा लग रहा है यार। ये प्लेयर था, इसने वही है ना कि कदर नहीं की, या बहुत ही नार्सिसिस्ट, और वो चेंज हो सकता है, मतलब ठीक है। व्हाई दिस नाइट ऑफ वॉन्ड्स इज हियर, या तो बिल्कुल ही लापरवाह थे, इमेच्योर, इमोशनली अनअवेलेबल, या 2 ऑफ पेंटिकल, कंफ्यूज्ड है ये पर्सन। मैजिशियन क्यों है, क्या सोच रहे हैं, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं।
ओ माय गॉड, एम्परर। सो ये 10 ऑफ पेंटिकल इनकी फैमिली है क्या? एम्परर आ रहा है, क्या सिंगल फादर है या फिर क्या है ये, या मैरिड है? नाइट ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, ना ना ना, मुझे यहाँ पे ये मैरिड तो नहीं दिख रहे हैं, बट ये थोड़ा अपनी ईगो में बैठे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हाँ, मैनिफेस्टेशन हो रही है, लेकिन और कंफ्यूज भी है, जाऊं कि ना जाऊं। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं दिल के एक कोने में या तो ईगो है या तो फिर अपना रिजेक्शन का डर है कि अगर आपने बात नहीं की या रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि आप ऑलरेडी बोल चुके हो नो सेकंड चांस, तो ये तो इनका ईगो तो मतलब ईगो की तो धज्जियां उड़ जाएंगी। लेकिन एक बात है पावरफुल पर्सन ये बंदा, एम्परर है, सेल्फ मेड पर्सन या कोई पावर पोजीशन पर बैठा है ये पर्सन। यानी दोनों ही बंदे जिनसे आप डील कर रहे हो, अगर दो लोग हैं तो दोनों ही अपनी अपनी जगह पर बहुत स्ट्रांग एंड पावरफुल हैं। अब आपको चूज करना पड़ेगा कि आप किसको पसंद करोगे या किसको चूज करोगे, क्योंकि दोनों ही आपकी लाइफ में जो है वो आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, ये जिम्मेदारी उठाना चाहते हैं अब इस कनेक्शन की। बट मैं ये सोचती हूँ कि अब चुड़िया चुग गई खेत, अब रोने से क्या फायदा भैया। आप तो अब ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में बैठे हो, जहां पर आप इनको कट ऑफ कर चुके हो। और ये देखो, एक बंदा है जो अपना कप ऑफ लव, ये घोड़े का रुख, और ये अच्छा एक बात और दिखाऊं, ये जो घोड़ा है ये बिल्कुल सर नीचे करके बड़े ही अदब से खड़ा हुआ है, ये देख रहे हो, सर नीचे करके। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, और ये देखो ये हाथ में कप लेकर खड़ा हुआ है कि, और घोड़े को भी इसने जो इसका घोड़ा है उसको भी इसने बोल दिया है कि भाई इस बंदी के सामने या इस बंदे के सामने एकदम जो है वो कैसे बिल्कुल अदब के साथ, रिस्पेक्ट के साथ सर नीचे करके बात करो। आपने कहीं ना कहीं इस इंसान के दिल में ना एक बहुत जगह बना दी है, जैसे कि आपने ना इसको ये दिखा दिया है कि मैं कोई ऐसी वैसा बंदा या बंदी नहीं हूँ जो तुम्हारे एवं ही बस टाइम पास के लिए हूँ, ठीक है, तो रहना है रहो वरना 9-2-11। और इस बंदे को पहले आदत नहीं थी, क्योंकि ये एक ऐसी एनर्जी में था जो कि बहुत खूबसूरत था, चार्मिंग पर्सनालिटी थी, बल्कि अभी भी है, और बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट करता था या करती थी, स्पेशली अगर ये मेल है तो। और अब फाइनली वो देखता है कि मैं आपके ऊपर इनका उस चीज़ों का जादू नहीं चला, पैसे का, रुपये का भाव जो ये इतना खाते हैं ना, इनके पास पैसा भी बहुत है। और अब देखो ये दोनों घोड़े अपोजिट साइड पर हैं, ये देखो नाइट ऑफ वॉन्ड्स इधर है एंड नाइट ऑफ कप्स इधर है, यानी कि ये पीठ मोड़ के आगे की तरफ बढ़ रहा है। बाय द वे ये दो कार्ड भी दो लोगों को दिखाते हैं, लेकिन आप हो क्वीन ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी में, एक तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हो, दूसरा क्वीन ऑफ सोर्ड्स, कि कहीं ना कहीं आप अब इस कप ऑफ लव में इंटरेस्टेड नहीं हो। आपने तो हाथ में तलवार पकड़ के रखी हुई है कि भाई तू आ, मैं ये तेरा कप तोड़ के फोड़ के फाड़ के फेंक दूंगी, मुझे नहीं चाहिए, अब मेरे को नहीं चाहिए। तो ये है कंफ्यूज, 2 ऑफ पेंटिकल्स, जाऊं कि नहीं जाऊं, मेरी तो ईगो को बहुत बड़ा झटका लगेगा अगर इसने मुझे मना कर दिया तो। ये क्या सोच रही है या ये क्या सोच रहा है पता नहीं पता चल रहा, बट दे वॉन्ट दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड दे ऑल्सो वॉन्ट दिस। अभी क्या करना है, तो देखो या तो दो लोग हैं, दोनों एनर्जीज मैंने बता दी हैं आपको, और अगर कोई एक ही बंदा है तो ये सेम एनर्जीज जो है वो एक बंदे की भी हो सकती हैं, ठीक है। अब आपने डिसाइड करना है कि आपकी लाइफ में दो लोग हैं या एक बंदा है, ठीक है, तो उस हिसाब से चलना है आपने। अगर दो लोग हैं तो रीडिंग को उस तरह लेकर चलो, और अगर एक ही बंदा है तो या तो ग्रुप 1 के साथ जाओ या तो ग्रुप 2 के साथ जाओ, दोनों ही एक ही चीज देने के लिए रेडी दिख रहे हैं, यानी कि फ्यूचर देखते हैं आपके साथ। यहां पर एम्परर आया था, देखते हैं यहाँ एम्प्रेस आता है तो फिर बिल्कुल ही बात हमारे पास कंफर्म हो जाएगी ना। मैं कंफर्मेशन के लिए सिर्फ देख रही हूँ क्या एम्प्रेस आता है, एम्परर है तो क्या एम्प्रेस आता है, क्या एम्प्रेस आएगी, जो सेकंड ग्रुप है उसके लिए एम्प्रेस आएगी। कार्ड तो गिरा है, लेट्स सी। ओ माय गॉड, द हाई प्रिस्टेस आया है, एम्प्रेस तो नहीं आया लेकिन हाई प्रिस्टेस, ये भी कोई कम नहीं है। हाई प्रिस्टेस, दे सी यू लाइक, आप इनको, आपके पास ये चाबी है, लुक ये चाबी है आपके पास, और आप एक बहुत ही मिस्टीरियस एनर्जी में हो, आप इनको अंदर तक देख लेते हो। यस,
बाप रे, बहुत हैवी एनर्जीज हैं। मैं आज जो मैं पिक कर रही हूँ ना, ये बहुत हैवी एनर्जीज है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि 2 एनर्जीज पिक कर रही हूँ ना, 2 एनर्जीज हैं। तो हो सकता है कि आज की रीडिंग इतनी भी सबके साथ रेजोनेट ना हो, क्योंकि 2 लोगों को डील कर रहे हो आप। एक कोई ऐसा इंसान है जिससे आप बात कर रहे हो, और दूसरा कोई ऐसा इंसान है जो कि शायद उस चीज़ ख़त्म उधर से हो चुका है। ठीक है, यानी एक कोई हो सकता है अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, और दूसरा कोई लियो हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि अगर इस इंसान की बात की जाए ना, तो इन्होंने आपको पुश अवे किया था, दे पुश यू अवे, एंड नाउ दे थिंक, मतलब अगर दोनों एनर्जीज की बात करूं ना, तो आप जो हो ना, आप बड़े स्पेशल हो दोनों एनर्जीज में। चाहे 2 लोग हो, चाहे एक बंदा हो, आप रेंट फ्री रह रहे हो इनके दिमाग में, इनके दिल दिमाग में आप जो है ना वो रेंट फ्री रह रहे हो। क्या होता है, बिना किराया दे के रह रहे हो। अगर 2 हैं तो भी दोनों के दिल और दिमाग में रह रहे हो रेंट फ्री, और अगर एक है तब भी। तो हम इनिशियल्स देखते हैं, उसके बाद हम एक येस नो वाला सेशन करेंगे आपके लिए, ताकि वो एक जो क्लैरिटी मिल जाए आपको, कि क्योंकि 2 एनर्जीज हैं तो थोड़ा सा आप कंफर्म कर लेना। मैंने दोनों एनर्जीज को अलग अलग खोल के आपको बता दिया है, बिल्कुल, मतलब दोनों को मैंने अलग अलग करके बताया है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो जो भी आपके साथ सिनेरियो मैच हो रहा है ना, जो भी ग्रुप आपके साथ मैच हो रहा है, पहला या दूसरा, आप उसके साथ जाओ। ठीक है, तो ये देखो SAQ, ओ यहाँ पर तो मेरे ख्याल में नाम बन गया, साकिब, साक, आई डोंट नो, KAS, या एक ही आकाश, अक्षय, आकाश, कुछ इस तरह देख लो। ये देखो अगर नाम बनते हैं तो ठीक है। अभी हम यस नो वाले सेशन के साथ आते हैं। चले जी, अभी हम आपके लिए यस नो वाला सेशन करेंगे। सवाल सोच लीजिए, कोई एक ही सवाल सोचना और एक ही ग्रुप को पिक करना। मैं 3 ग्रुप्स निकालूंगी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने एक ही सवाल पूछना है, जिसका जवाब आपको इस रीडिंग से नहीं मिला हो वो वाला सवाल पूछना, वरना कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। कोई क्लैरिटी चाहिए तो एक एक चूज करना। कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2 एंड कार्ड नंबर 3। तो ये तीनों कार्ड मैंने रख लिए हैं। इन तीनों में से कोई भी एक कार्ड पिक करो और अपना सवाल का आंसर देख लो। जिन्होंने कार्ड नंबर 1 पिक किया है, ओके, यहाँ पर चैरियट है, तो इट्स अ यस, लेकिन मुझे लगता है जैसे 50-50 है, मे बी भी हो सकता है। मुझे लगता है ये मे बी का कार्ड, क्योंकि यहाँ पे 2 चीज़ें हैं ना अलग अलग। और अगर आपने ये पूछा है यहाँ पे कास्ट कल्चर का कोई इशू है, तो वो डिफरेंसेस तो दिख रहे हैं, तो इट्स अ यस, मेरी नज़र में ये यस है। तो ग्रुप 2 आपका, ओ माय गॉड, इट्स अ बिग यस, 9 ऑफ पेंटिकल्स, यस, इट्स अ बिग यस। बताओ मुझे ये वाला कार्ड किसने पिक किया था, सेकंड वाला, क्योंकि ये बहुत बड़ा यस है, छोटा मोटा यस नहीं है, ये बहुत बड़ा यस आया है। 9 ऑफ पेंटिकल्स इंडिपेंडेंट दिखाता है, ये आपकी एनर्जीज हैं। और कलर पिंक यहाँ पर बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है, और वो मतलब अगर कलर पिंक पहना हुआ है और सेकंड ग्रुप आपने ये लिया है और यस का कार्ड आया है, तो इसका मतलब कि बहुत ही बढ़िया है। अब चलते हैं थर्ड ग्रुप, जिन्होंने कार्ड नंबर 3 पिक किया है। इट्स अ, ओ माय गॉड, इट्स अ बिग 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 यस, बिकॉज यहाँ पर है द वर्ल्ड, यानी कि रिकॉन्सिलेशन, यानी कि चेंज द वर्ल्ड, यानी दुनिया आपकी बदलने वाली है या चेंज होने वाली है, या वॉट एवर जो भी आपने सवाल किया है ना, वो बहुत बड़ा वाला यस है, शायद इससे भी बड़ा ये वाला यस है। तो किसने यहाँ पर कौन सा ग्रुप पिक किया था, और किस लकी बंदे ने ग्रुप नंबर 3 ये बिग 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 यस वाला बहुत बड़ा बिग यस वाला कार्ड किसने पिक किया था, ये वाला, ठीक है, ग्रुप नंबर 3 वाला। मुझे कमेंट में आके लाजमी बताना, ठीक है। अगर कुछ नहीं बता सकते हो तो भाई 11 लिख देना, मैं समझ जाऊंगी कि आपने थर्ड वाला
ग्रुप जो है वो पिक करा था, ठीक है। सो होप कि आपकी ढेर सारी विशेस पूरी हों, जो भी आपने सोचा था वो पूरा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।